नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई द्वारा प्रकाशित व्रतराज है, हिंदी टीका सहित। पुस्तक हार्ड बाउंड है, मूल्य 1100 रुपये है। कुल पृष्ठ इसमें 18 पृष्ठों में भूमिका इत्यादि है और 1080 पृष्ठ में मूल ग्रंथ और हिंदी का अनुवाद है। पुस्तक का अंदर देखने से पहले गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित धर्मशास्त्रांक, जो कि कल्याण का विशेषांक है, उसमें जो इस पुस्तक के बारे में एक छोटा परिचय दिया गया है वो देख लेते हैं तो अच्छी जानकारी मिल जाएगी संक्षेप में। धर्मशास्त्र अंक पर भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, कल्याण के विशेषांक प्लेलिस्ट में और कर्मकांड प्लेलिस्ट में, दोनों में आपको ये इस पुस्तक पर वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे व्रतराज है। व्रतराज के बारे में लिखा है यहाँ, यद्यपि व्रतों से संबंध अपार सामग्री धर्मशास्त्रों में भरी पड़ी है और बाद में अनेक निबंध ग्रंथ तथा बड़े बड़े निबंध ग्रंथों के कई कांड व्रतों पर पर्यवसित हैं, जो व्रतकांड व्रतखंड इत्यादि कहलाते हैं, तथापि व्रतोत्सव धर्म के प्रमुख आधार हैं, इसलिए व्रतोत्सवों पर बहुत ग्रंथ उपलब्ध हैं। उसी परंपरा में व्रतराज का भी अपना विशेष गौरव है। काशी के विद्वत समाज में पंडित विश्व शर्मा, इसकी रचना आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व काशी में हुई। काशी के विद्वत समाज में पंडित विश्व शर्मा एक बड़े भारी दैवज्ञ, याज्ञिक विधानों के पंडित तथा वेद आदि शास्त्रों एवं पुराणों और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। ये ही व्रतराज ग्रंथ के प्रणेता रहे हैं। इनके पिता का नाम पंडित गोपाल शर्मा था। काशी में ये दुर्गा घाट पर रहते थे। अपने पूर्ववर्ती व्रत संबंधी ग्रंथों का सम्यक अवलोकन कर उनसे सामग्री का संचयन करके मूल स्मृति एवं पुराण ग्रंथों का अध्ययन कर आपने इस अत्यंत सरल एवं सुगम बना दिया और तिथ्य आदि निर्णयों का भी सुगम और सुस्पष्ट कर दिया है। इसमें देवोपासना, देवताओं की पूजा पद्धति, हवन, व्रतों के उद्यापन आदि का विवरण भी विस्तार से दिया गया है। इसके आरंभ में परिभाषा प्रकरण, जिसमें व्रत का लक्षण, देश, अधिकारी, धर्म, प्रायश्चित, उपवास धर्म, हविष्य, भद्रमंडल, देवता, देव पूजन आदि सबकी परिभाषाएं दी गई हैं, जिनका सभी व्रतों में उपयोग होता है। इसके साथ ही सामान्य परिभाषा में पंचपल्लव, पंचकव्य, पंचामृत, मधुरत्रय, सर्व औषधि, सौभाग्य अष्टक, अष्टांग अर्घ्य, सप्तमृत्तिका, सप्तधान्य, दशांग धूप, होम द्रव्य, सर्वतो भद्र, लिंगतो भद्रमंडल, देवता, अगण्योत्तारण, प्राण प्रतिष्ठा, पूजा के विविध उपचार, उद्वर्तन तथा उद्यापन एवं खंडित व्रत आदि का वर्णन है। इसलिए इसका नाम परिभाषा प्रकरण रखा गया है। जो परिभाषा प्रकरण है उसके अंतर्गत ये परिभाषाएं आ जाती हैं। तदंतर प्रतिपदा से लेकर पौर्णमासी तथा अमावस्या के व्रतों की कथाएं, सातों वार व्रतों की कथाएं तथा व्रत विधान, मास व्रत, संक्रांति व्रत, लक्षवर्ती व्रत और मंगला गौरी व्रत और व्रतों की उद्यापन विधि दी गई है। व्रतोत्सवों के ज्ञान के लिए इस ग्रंथ का अध्ययन विशेष उपयोगी है। ग्रंथ के का जो अनुवाद है, ग्रंथ पे जो हिंदी टीका है, केवल अनुवाद ही कहना ठीक नहीं होगा, टीका भी है और पाद टिप्पणी के माध्यम से जो अनुवादक टीकाकार महोदय हैं उन्होंने कई जगह स्पष्टीकरण दिया है। एक आध स्थानों पे वो मूल ग्रंथ से जहाँ एग्री नहीं कर रहे हैं वो भी पॉइंट लिखे हैं। कहीं उनको लगा है कि मूल ग्रंथ में जो चीज़ मिसिंग है लेकिन जिस सोर्स से इस ग्रंथ में वो चीज़ ली गई है, उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्रत है उसकी विधि और कथा हेमाद्री से ली गई है तो वहाँ पर अगर और अधिक विस्तार से दी गई है तो वो भी मेंशन कर दिया गया है कि ये कथा हेमाद्री में अधिक विस्तार से दी गई है, यहाँ पे इतना ही दिया गया है। कहीं एग्री कर रहे हैं, कहीं डिसएग्री कर रहे हैं। कहीं अन्य ग्रंथों का, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, इन सब ग्रंथों का, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु दोनों पर चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। उनमें क्या क्या उस तिथि निर्णय के संबंध में या किसी और चीज़ के संबंध में या व्रत के संबंध में क्या चीज़ लिखी हुई है, हर जगह नहीं, जहाँ भी आवश्यकता लगी, जहाँ ऐसा कुछ डाउटफुल है तो वो वहाँ मेंशन कर दिया गया है। ये कवर पेज है। श्री कृष्णाय नमः। श्री व्रतराज दैवकुल्य भूषण याज्ञिक शिरोमणि संगमेश्वर पान श्री विश्वनाथ शर्मणा विरचित और अनुवादक है विविध ग्रंथानाम लेखकेन रिसर्च स्कॉलर इत्युपाधि धारण्य पंडित वर्यन माधवाचार्यन संपादित या भाषा टीका च समलंकृतम। तो श्री माधवाचार्य जी जो हैं वो अनुवादक हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुराण दिग्दर्शन ग्रंथ के जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं श्री माधवाचार्य, ये वही माधवाचार्य जी हैं। ये मुझे बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया, कुछ जगह मुझे संकेत मिले, उससे मेरा ये अनुमान है कि दोनों लोग शायद एक ही हैं। अगर उनके ग्रंथों की कुछ सूची दी गई होती तो हम फिर उसको स्पष्ट रूप से, हो सकता है कहीं कुछ मेंशन हो, मैंने मिस कर दिया हो, वो भी संभव है। मूल्य 1100 रुपये है। पुस्तक जैसा मैंने अभी धर्म सिंधु के वीडियो में बताया था, भारतीय विद्या की वेबसाइट से मंगवाई थी। उस समय वहाँ कुछ ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा कुछ डिस्काउंट चल रहा था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद है, शायद 100 रुपये की छूट थी, 1000 रुपये में मिल रहा था ग्रंथ। और
8-9 ग्रंथ मैंने एक साथ मंगवाए थे, तो शिपिंग चार्ज तो सबका मिला के 300 साढ़े 300 कुछ था, तो वो केवल इसके लिए नहीं था। शायद अगर केवल ये मंगवाता तो 50 रुपये या 100 रुपये शायद अब वहाँ भारतीय विद्या पे मिनिमम शिपिंग चार्ज हो गया है, तो 100 रुपये शिपिंग चार्ज लगते हैं। एक पुष्पांजलि दी है, प्रस्तावना है श्री माधवाचार्य जी द्वारा। यहाँ व्रत के अर्थ पर ये कुछ प्रकाश डालते हैं। व्रत शब्द के अर्थ का विचार तो निरुक्त में किया गया है, इसे महर्षि यास्क ने कर्म के पर्याय में रखा है। इसी कारण उन्होंने कह दिया कि व्रत एक कर्म विशेष है। वृत्त धातु से उणा आदि अतचु प्रत्यय होकर व्रत शब्द बनता है। निरुक्तकार ने इसके विवरण वृणोति पद से किया है कि जो कर्मकर्ता को वृत्त करे वह व्रत है। दूसरा विवरण उन्होंने वार्यति पद से दिया है कि जो अपने में प्रवृत्त हुए पुरुष को स्त्री आदि अपचारों से रोकता है, यह नियम कराता है एवं अनेकों विशिद्ध कर्मों से रोकता है, निषिद्ध होना चाहिए था, कर्मों से रोकता है, जिन्हें की परिभाषा प्रकरण में व्रतराज ने गिन गिन कर समझाया है। यदि विचार करके देखा जाए तो निरुक्तकार के दोनों अर्थ व्रतराज के व्रत पर घटते हैं। जैसा अब ये फॉन्ट साइज़ देख सकते हैं, आगे बढ़ने से पहले फॉन्ट साइज़ अनुवाद का काफ़ी छोटा है। ग्रंथ के अंदर चलेंगे तो मैं दिखा दूंगा, यही छोटे साइज़ का फॉन्ट है। और वैसे तो पढ़ा जा सकता है लेकिन काफ़ी छोटा साइज़ है। अगर बड़ा होता तो और आसानी होती पढ़ने में, लेकिन शायद ग्रंथ फिर 2 खंडों में प्रकाशित करना पड़ता। मूल बड़े फॉन्ट में दिया गया है, लेकिन अनुवाद जो है वो छोटे फॉन्ट में दिया गया है। ऐसे ही 1080 पृष्ठ है, अगर फॉन्ट बड़ा किया जाता तो शायद 700-750 के पेजेस के 2 खंड हो ही जाते। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वही जो आमतौर पर रहते हैं, एक आध अक्षर इधर उधर, कुछ आगे कुछ पीछे, जो अक्षर होना चाहिए उसके जगह कोई और अक्षर। प्रिंट की जो ग्रंथ का वॉल्यूम है उस हिसाब से कुछ खास इशू नहीं है प्रिंट का। एक आध जगह कुछ 1-2 शब्द में प्रिंट हल्का हो गया है या मिट गया है, उस तरह का है, उससे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। पढ़ने में अगर किसी कठिनाई या चैलेंज की बात करते हैं तो फॉन्ट साइज़ से किसी को आ सकता है। हालांकि मैंने तो पूरा ग्रंथ पढ़ ही लिया है, मगर बड़ा होता फॉन्ट साइज़ तो थोड़ी आसानी होती। तो परिभाषा प्रकरण में निरुक्त में जो व्रत के 2 व्याख्याएं दी गई हैं वो व्रतराज के अनुसार व्रतराज दोनों पर सटीक बैठता है, ये यहाँ कहा है। और उत्सव के बारे में कह रहे हैं, यदि विचार करके देखा जाए तो निरुक्तकार ने दोनों अर्थ व्रतराज के व्रत पर घटते हैं। यह एक तरह संकल्प विशेष को व्रत कहता है। इस व्रतराज के व्रत के अर्थ पर गहरी दृष्टि से विचार किया जाए तो दोनों के अर्थ का स्वारस्य एक ही होता है। महर्षि यास्क के अर्थ से उसका कोई भी वास्तविक भेद नहीं रह जाता। व्रतराज का अर्थ कर्म के पदार्थ से किसी भी अंश में बाहर नहीं जा सकता। व्रतियों के सामान्य धर्मों तथा उपवास के धर्मों में विस्तार के साथ वे पदार्थ लिखे हुए हैं जो कि उन्हें करने और छोड़ने चाहिए। निषिद्ध कर्मों को रोकने वाला व्रत ही है, क्योंकि उनके करने में व्रती को व्रत के भंग होने का पूरा भय होता है, इसी कारण वह उनको नहीं करता। इस तरह यह व्रत व्रती के वारक भी सिद्ध होता है तथा इसका फल व्रतकर्ता को प्राप्त होता है, और इसकी सविधि पूर्ण होने में उसकी उन्नति तथा खंडित करने से प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है। इस तरह यह पाप और पुण्य दोनों ही फलों को देने वाला भी है। अतएव दूसरा भी निरुक्तकार का अर्थ व्रतराज के व्रतार्थ में घट जाता है। व्रत की अर्थ संकलना देखने से तो इसी निश्चय पर पहुँचते हैं कि ग्रंथकार की दृष्टि बहुत ऊँची थी। उनके दृष्टिपथ में वैदिक मार्ग समाया हुआ था। यद्यपि उन्होंने उत्सव शब्द का बहुत कम प्रयोग किया है, पर उत्सव या त्यौहार एक भी इनसे नहीं बचा है। त्योहारों को इन्होंने व्रत के नाम से ही कहा है और भिन्न भी प्रतिपादन किया है। जैसे संकट चतुर्थी आदि, जिनमें केवल उत्सव के साथ देव पूजन आदि भी किए जाते हैं। बहुत से उत्सवों को तो उत्सव नाम से उल्लेख ही कर दिया है। जो केवल व्रत का अर्थ उपवास समझते हैं उन्हें यह भ्रांति हो जाती है कि व्रत में उत्सव कैसे आ जाएंगे, पर पूर्वोक्त अर्थों में तो उत्सव भी व्रतों में आ जाते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुस्तक में जो उत्सव भी व्रत के रूप में बताए गए हैं। कितने ही जगह व्रतों की पूजा में कहते भी हैं कर्तव्यश्च महोत्सव, बड़ा भारी उत्सव करना चाहिए। इस तरह अनेकों उत्सवों का व्रतों में ही प्रतिपादन हो जाता है, वे भी व्रतों में ही आ जाते हैं। यहाँ फिर लेखक के बारे में अपने कुछ यहाँ पर विचार रख रहे हैं। हिंदू धर्म के प्रदीप्त मार्तंड विश्वनाथ शर्मा आज से 200 वर्ष के लगभग पहले हुए थे। आपने पुराण, धर्मशास्त्र तथा अनेक संग्रह ग्रंथों को इकट्ठा करके समन्वय और विशेष विधियों के साथ व्रतोत्सवों को अपने व्रतराज ग्रंथ में रख दिया था। इन्होंने भरसक इसी कमी को पूरा किया है तथा इसमें ये इतने कृतकार्य हुए हैं कि इनके पहले के दूसरे कोई भी इस विषय का संग्रह करने वाला नहीं हुआ। दूसरे संग्रहकारों के व्रतोत्सवों के संग्रह को अपने ग्रंथ में लेतिवार हमारे यशस्वी ग्रंथकर्ता ने कोई कृतज्ञता नहीं की है।
यदि दूसरे शब्दों में कहूँ तो यह कह सकता हूँ कि निर्णय सिंधु की जिन त्रुटियों का मार्जन उनकी सुगूढ़ टीका धर्म सिंधु भी नहीं कर सका था, जिनका कि जान लेना दूसरों के लिए महाकठिन कार्य था, वे त्रुटियां व्रतराज ने सर्वसाधारण के सामने अनायास ही रख दी है। तो जैसे अभी हमने धर्म सिंधु ग्रंथ देखा था कि कैसे निर्णय सिंधु के ऊपर एक तरह से उसको टीका माना जा सकता है कि उसकी बहुत सारी त्रुटियां या जिस चीज़ों में लोग उनसे निर्णय सिंधु के निर्णय से एग्री नहीं होते थे उनका समाधान किया गया है। तो उनमें जो रह गई थी उनका समाधान व्रतराज में किया गया है। व्रतोत्सवों की तिथियों के निर्णय सिंधु की गलतियों को दिखाने में व्रतराज ने अणुमात्र भी मुलाहिजा नहीं किया है। यही नहीं किंतु सप्रमाण सिद्ध करने की चेष्टा भी की है। जहां ऐसे स्थल आए हैं वहां हमने यथा ज्ञान उन्हें परिस्फुट करने की चेष्टा की है तथा कर्तिवार इस बात का भी ध्यान रखा है कि अनावश्यक विस्तार ना बढ़ने पाए। इसके सभी निर्णय वर्तमान के सभी संग्रह ग्रंथों से उच्च कोटि के हैं, जो कि आज तक के किसी शास्त्रों के संग्रह करने वाले से नहीं किए गए थे। ये केवल व्रत उत्सवों पर ही रहा हो, दूसरे कल्याणकारी विषयों पर ध्यान न दिया हो, यह भी बात नहीं है, किंतु उनके बहाने कर्मकांड के बहुत से बड़े भाग को कह डाला है। देवोपासना के लिए तो इसने अमृत के निधि का ही काम किया है। देवों के पूजन, उपासन एवं उनकी प्रिय वस्तुओं भी इस पूर्ण रूप से दिखाई हैं। हवन आदि भी बहुत सा विषय आया है। अनेक तरह की आहुति और भद्रों के भी विधान विस्तार के साथ आए हैं। इस तरह इन्होंने धर्मशास्त्र के किसी भी उपयोगी सार्वजनिक विषय को नहीं छोड़ा है। यह किया भी इसी उद्देश्य से है कि मंत्र के अर्थ से उसी देवता का परिपूर्ण अनुसंधान करके कर्मकलाप को सर्वोत्कृष्ट गुण वाला बनाया जा सके, क्योंकि बिना देवता के अनुसंधान किए उस कर्म को श्रुतियों ने उत्तम नहीं बताया है। निर्णय सिंधु और व्रतराज के व्रतादि लिखने में अंतर तो यही है कि निर्णय सिंधु ने प्रत्येक मास के जुदे जुदे व्रत उत्सव दिखाए हैं, पर व्रतराज ने मासों का हिसाब छोड़कर तिथियों का हिसाब लिया है। प्रतिपदा से लेकर अमावस तक के सब व्रत और उत्सव एक साथ दिखा दिए हैं। इसमें भी निर्णय सिंधु के इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वार व्रत तो निर्णय सिंधु में है ही नहीं। वार व्रत यानी कि रविवार के व्रत, सोमवार के व्रत, मंगलवार के व्रत, इस हिसाब से दिनों के व्रत। इसके सिवा और भी अनेकों व्रत हैं जिनका कि इन ग्रंथों में कोई प्रसंग ही नहीं आया है। सब व्रत राज में विस्तार के साथ कहे गए हैं। इसमें व्यय किए गए काल को तो हमने कितनी ही तरह से सार्थक समझा है। व्रतराज में आए हुए संग्रह ग्रंथ जो है उनकी सूची दी गई है। हेमाद्रि, कल्पतरु, मदन रत्न, पृथ्वी चंद्रोदय, गौड़ निबंध, षट त्रिंशन्मत, सिद्धांत शेखर, शारदा तिलक, पदार्थदर्श, गोविंदार्णव, भगवदार्चन दीपिका, माधवीय, ज्ञानमाला, निर्णय अमृत, द्वैत निर्णय, आचारमयुख, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, शिव रहस्य, कालादर्श, रुद्रयामल, ब्रह्मयामल, वाचस्पति निबंध, पुराण सामुच्य आदि ग्रंथ हैं। व्रतराजकार ने अपने ग्रंथ में इनका उल्लेख किया है। इनके अलावा भी अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे भगवार्चन दीपिका है, वैसे रामार्चन चंद्रिका है, आपको शिव रहस्य है, वैसे ही विष्णु रहस्य है। पुराण जिनका उल्लेख आया है इस ग्रंथ में, ब्रह्म, पद्म, वैष्णव, विष्णु धर्म, विष्णु धर्मोत्तर, शैव, लिंग, गरुड़, नारदीय, बृहद नारदीय, भागवत, आग्नेय, स्कंद, भविष्य, भविष्योत्तर, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, वामन, वराह, मातस्य, कौर्म, ब्रह्मांड, देवी, भारत, आदित्य, पांचरात्र, गणेश, कालिका, नृसिंह, अगस्त संहिता आदि इतने पुराणों में आए हुए व्रतों और उत्सवों तथा व्रत और उत्सवों से संबंध रखने वाले विशेष वचनों को व्रतराज में रखा है। स्कंद और भविष्य तथा भविष्योत्तर और विष्णु धर्मोत्तर के व्रत अधिक संख्या में आए हैं। यही मैं अभी कहने वाला था, भविष्योत्तर के भी इसमें बहुत सारे आए हैं। भविष्योत्तर पुराण जहाँ तक मैंने सर्च किया है मुझे जानकारी है कि अब अभी उपलब्ध नहीं है। कोई पांडुलिपि या कोई प्रकाशित संस्करण तो नहीं है, शायद पांडुलिपि भी नहीं है। अगर होती तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी समय ज़रूर प्रकाशित हुआ होता है पुराण। स्मृतियों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद, देवल, विष्णु, हारित, यम, आपस्तम, कात्यायन, बृहस्पति, व्यास, शंख, दक्ष, वशिष्ठ, वृद्ध वशिष्ठ, सत्यव्रत, पैठनसी, छागले, बोधायन आदि आई हैं। इस ग्रंथ का पूर्व पक्ष आदि दिखाने के लिए निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, जयसिंह, कल्पद्रुम आदि का उल्लेख किया है तथा चारों वेदों का शायन भाष्य और निरुक्त आदि वैदिक ग्रंथों का भी उपयोग हुआ है। सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रकाश, गोविंदार्चन चंद्रिका, मंत्र महार्णव, मंत्र महोदधि, नवग्रह विधान पद्धति, प्रतिष्ठा संग्रह, मंत्र संहिता, ग्रह शांति, परास्कर गृह सूत्र, आपस्तंभ सूत्र, सूर्य सिद्धांत, ग्रह लाघव, लीलावती, मुहूर्त चिंतामणि पर भी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। बृहद ज्योतिषार्णव, कर्मकांड सामुच्य, आश्वालयन सूत्र, व्याकरण, महाभाष्य, वाल्मीकि रामायण, हिरण्यकेशीय और ब्रह्म कर्म सामुच्य आदि भी टीका में उपयोग हुआ है। ये ग्रंथ जो हैं ये श्री माधवाचार्य जी ने अपनी जो हिंदी में टीका और एक्सप्लेनेशन उन्होंने लिखा है, जो कंपैरिजन दिए हैं, जो पाद टिप्पणी किया है, जो उन्होंने कहीं कुछ कमियां बताई हैं या कहीं कुछ अपनी ओर से विशेष ऐड किया है, तो उन सब में जो रेफरेंस लिया है इन ग्रंथों का इन्होंने लिया है। ऊपर जो ग्रंथ का नाम ले रहे थे वो मूल में व्रतराज ग्रंथ में वो रेफरेंसेस लिए गए हैं।
पुस्तक के विषय मंगलाचरण करते हुए अनुबंध चतुष्टय के साथ ग्रंथकार ने अपना परिचय दिया है। सामान्य परिभाषा प्रकरण में व्रत का लक्षण, देश, अधिकारी, धर्म, प्रायश्चित, उपवास धर्म, भविष्य, उपयुक्त वस्तु, भद्रमंडल, उसके देवता, पूजन, अग्निमुख आदि वे विषय जिनका सभी व्रतों में उपयोग होता है। इसी कारण इस प्रकरण का नाम परिभाषा प्रकरण लिखा गया है। इसके पीछे प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियों का व्रत, होली आदि सब उत्सव व्रतों की देव पूजा, कथा, उद्यापन तथा विधि और उनकी तिथियों का निर्णय तथा अन्य ऐतिहासिक व्रत इसके पीछे वार व्रत है। इनमें प्रत्येक वार के सूर्य आदि देवों का पूजन और उनकी कथाएं वर्णित हैं। बुध और बृहस्पति व्रत हमने और भी दूसरे ग्रंथों से लाकर जोड़ दिए हैं। ये इन्होंने टीकाकार ने जोड़ा है। कुछ प्रदोष आदि के व्रत भी ऐसे ही हो गए हैं जो वार तिथि दोनों से ही संबंध रखते हैं। व्यतिपात के व्रत, दान आदि आए हैं, जिसके तारा के प्रकरण को लेकर हमने एक वैदिक टिप्पणी दी है। इन्होंने विस्तार से एक टिप्पणी दी है और जिस प्रकार से इन्होंने टिप्पणी दी है वही टिप्पणी देख के भी मुझे लगा कि शायद ये माधवाचार्य और पुराण दिग्दर्शन के जो श्री माधवाचार्य हैं वो एक ही व्यक्ति हैं। संक्रांति के प्रकरण के पीछे लक्ष्य पूजा आदि का प्रकरण आया है। पीछे मंगलागौरी के व्रत आदि आकर और भी बहुत से व्रत आदि आए हैं जो कि अनुक्रमणिका में सब भिन्न भिन्न करके दिखाए गए हैं और भी अनेकों धर्मशास्त्र के प्रयोजनीय विषय आए हैं। और फिर ये आगे बता रहे हैं कि ये ग्रंथ जो है वो पूर्व में अन्य संस्थाओं द्वारा प्रकाशित हुआ था और बहुत सारी अशुद्धियाँ थी उसमें, और फिर उसी के कारण ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो फिर खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन के जो संस्थापक हैं या जो उस समय उनका संचालन कर रहे थे, उन्होंने फिर यह निर्णय लिया कि बिल्कुल शुद्ध रूप में इस ग्रंथ को प्रकाशित किया जाए। ये विषय अनुक्रमणिका है जो कि हिंदी में दी गई है। परिभाषा प्रकरण है। ऑलरेडी हम धर्मशास्त्र अंक में और यह भूमिका में विषय जो वस्तु कवर किया गया है वो देख चुके हैं काफ़ी सारा। तो परिभाषा प्रकरण है। फिर यहाँ से प्रतिपदा के व्रत एक सेक्शन, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस प्रकार से लेकर के अमावस्या तक के व्रत जो हैं वो तिथि अनुसार दिए गए हैं। फिर ये वार व्रत हैं, सोमवार, शनिवार, वो यहाँ तक आए हैं सभी व्रतों के साथ। फिर व्रतराज के वैदिक मंत्रों की सूची, जो वैदिक मंत्र आए हैं व्रतराज के अंतर्गत, उनकी सूची और किस पृष्ठ संख्या पे कौन सा मंत्र आया है उसकी भी सूची दे दी गई है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। जैसा आप देख सकते हैं मूल बड़े फॉन्ट में है संस्कृत में, और नीचे संस्कृत का अनुवाद जो अभी हमने भूमिका देखी थी हिंदी में अनुवाद वो दिया गया है। पाद टिप्पणी इस प्रकार से दी गई है। अब जैसे यहाँ पर वो अग्री नहीं कर रहे हैं, पांचाल का जो कानिकुब्ज अर्थ है उसको हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि संस्कृत के विद्वान पंजाब प्रांत का ही पांचाल नाम से व्यवहार करते देखे जाते हैं, कन्नौज का नहीं करते। तो इस प्रकार से टिप्पणी देके जहाँ भी सहमत नहीं है टीकाकार मूल से, उन्होंने अपना मत वहाँ पे रख दिया है। यहाँ परिभाषा प्रकरण में ही उपवास का एक तरह से परिभाषा दी गई है। इस प्रकार उपवास शब्द का अर्थ होता है कि निराहार का जो पाप निवृत्ति पूर्व के गुणों के साथ रहता है वह उपवास कहलाता है। यह सकाम उपवास का लक्षण कहा गया है। तो ये परिभाषा प्रकरण है। इसमें ज़्यादातर इस प्रकार के जो जनरल चीज़ें हैं जो सभी व्रतों में अप्लाई होती हैं उनको यहाँ पर डील किया गया है। अब जैसे मांस शब्द हर जगह आता है तो उस पर भी यहाँ चर्चा है, और टीकाकार अनुवादक महोदय ने भी यहाँ अपनी टिप्पणी लिखी है। अंत में बस ये लिख रहे हैं, हो सकता है पूरा संदर्भ आपको इससे ना मिल पाए। ग्रंथ जब आप देखिएगा तो आप वहाँ से पढ़ के फिर समझिएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है। ये छोटा सा अंश नीचे का है, मैं बस उतना पढ़ के सुना रहा हूँ। जो किसी तरह भी मांस नहीं खाते उनका वह कभी भी भविष्य नहीं हो सकता, पर जो मांस भक्षण में ही अपना कल्याण समझता है वह तो व्रत के उपवास काल में मांस के ही स्वप्न देखता रहा होगा। वह कभी भी भोजन के समय रुक नहीं सकता, उसका भविष्य तो वह मांस ही होगा। यही समझकर शास्त्रों ने भी कह दिया कि मांस भक्षण सदा ही सदोष है, पर जो खा रहा है वो भविष्य के स्थान में भी खा सकता है। इसके कोई मांस का अपूर्व विधान नहीं मालूम होता है, एवं न मांस को अपूर्व भविष्य का रूप दिया जा रहा है। ये इन्होंने डिटेल में समझाया है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, और इसके लिए आप ग्रंथ को रेफ़र करके और जो भी डिटेल में इन्होंने अपना पक्ष रखा है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ एक ये हेडिंग गलत हो गई है, लिंगतो भद्रम था, यहाँ चतुर्लिंगतो भद्रम होना चाहिए था, यहाँ मंडल देवता की हेडिंग आ गई है। इस प्रकार की 2-4 त्रुटियाँ हैं पुस्तक में, 2-4 नहीं, एक आधी हैं। यहाँ परिभाषा प्रकरण समाप्त हो रहा है। 64 पृष्ठ पर परिभाषा प्रकरण समाप्त हो जाता है। उसके बाद प्रतिपदा के व्रत स्टार्ट हो रहे हैं। फिर केवल तिथि और वार के व्रत ही हैं। पहले प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक के हैं, और अंत में आपको वार इत्यादि के व्रत हैं और अन्य व्रत हैं। जो भी व्रत दिए गए हैं, जैसे अध रंभा व्रतम, यानी कि एक इंट्रोडक्शन दिया गया है व्रत के बारे में, उसकी विधि बताई गई है, और फिर अथ कथा, यानी कि व्रत से संबंधित जो कथा है वो भी इसमें आई है। सभी व्रत जो है वो कथा सहित दिए गए हैं। यहाँ पे प्रिंट का एक छोटा सा इशू है, जैसे मैं बता रहा था, एक आध जगह प्रिंट हल्का हुआ है। इसी प्रकार की छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं प्रिंट में।
अब जैसे यहाँ भी इन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिया है, फुट नोट में नहीं दिया, ब्रैकेट में दिया है। ऊपर जो स्पष्टीकरण दिया है वो ब्रैकेट में दिया है, नहीं तो फिर फुट नोट में दिया है। तो ये देख सकते हैं ब्रैकेट में है। जो आह्वान का मंत्र कहा है इसमें कोई पद आह्वान का प्रतीत नहीं होता। इस कारण आह्वान की दूसरी जगह की विधि यहाँ भी समझनी चाहिए कि हे दुर्वा प्रिय गणपते आपकी। फिर जो आह्वान का मंत्र है उसका इन्होंने आह्वान मंत्र दिया है, लिखा है यह आह्वान मंत्र है। यहाँ जो मंत्र दिया गया है वो इनको टीकाकार महोदय को लगता है कि वो आह्वान का मंत्र नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी इन्होंने टिप्पणी दी है। यहाँ इन्होंने टिप्पणी यह दी है कि अस्य से श्री यहाँ से लेकर के पंचदशावरम प्रणव मावृत्य यहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा पृष्ठ 31 में एक सी है, इसी कारण इतने का यहाँ अर्थ नहीं किया गया है। तो जहाँ भी इन्होंने अर्थ नहीं दिया है क्योंकि वो पहले दे दिया गया है तो वो टिप्पणी में बता दी गई है। ऐसा कोई बहुत अधिक स्थान नहीं है, लेकिन 4-5 जगहों पे ऐसा किया गया है। तो वहाँ रेफरेंस दे दिया है कि इस पेज नंबर पे इसी का रेफरेंस है। अब यहाँ पर जैसे नाम आ रहे थे बहुत सारे, तो इसमें कहा गया है कि जो प्रचलित नाम है उनका अर्थ मैंने नहीं किया है, सिर्फ नाम दे दिया गया है। और जो नाम प्रचलित नहीं है उनकी एक अलग से व्याख्या दे रहा हूँ नंबर के साथ। तो नीचे जो नाम प्रचलित नहीं है उनकी अलग से इन्होंने व्याख्या दे दी है, बाकी नाम हिंदी में सभी लिखे गए हैं। अब यहाँ भी यह विचारणीय है, निर्णय सिंधु में जो मत दिया गया था, हेमाद्री में जो मत दिया गया था उससे इन्होंने कंपेयर करके ऐसे पाद टिप्पणी लिखी है। यहाँ भी विस्तार से इन्होंने यहाँ पर इनको लगता है टीकाकार महोदय के कि कुछ प्रक्षिप्त अंश हैं। यहाँ पर एक श्लोक पूर्वापर कथा से विरुद्धार्थक मिलता है, अतः वह प्रक्षिप्त है। उसका अर्थ यह है कि फिर उसका अर्थ भी इन्होंने बता दिया है कि क्या अर्थ है, मगर वो ब्रैकेट में दिया है ये बताते हुए कि इनको लगता है कि ये प्रक्षिप्त है क्योंकि उसका अर्थ जो है वो विरुद्ध निकलता है जो प्रसंग है उससे। अब जैसे यहाँ द्वादशी का इनको लगा कि निर्णय ठीक से नहीं दिया गया है या पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है, तो लिख दिया है जैसे अन्य तिथियों में के साथ ही निर्णय किया गया है उस तरह द्वादशी का यहाँ निर्णय नहीं देखा जा रहा है, इस कारण इसे भी करते हैं। और फिर इन्होंने अपनी टिप्पणी वहाँ पर दे दी है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, ये पूरे पेज टिप्पणी को ही लेकर है। तो यहाँ पर लौकिक मंत्र से लेकर इन्होंने कुछ विवेचना की है कि किस प्रकार से वैदिक मंत्र से फिर धीरे धीरे लौकिक मंत्र हो गया है, और जो मंत्र शास्त्र के ग्रंथों में मिलते हैं लेकिन उनको कोई ऐसे सोर्स पर ट्रेस नहीं किया जा सकता है। तो उस प्रकार की विस्तृत विवेचना है। वार व्रत में एक मंगल वार का व्रत है जिसमें उन्होंने यह एक यंत्र बना के रेखा चित्र में अपने अनुवाद में दिखाया है। बाकी किसी व्रत में कोई भी यंत्र का रेखा चित्र रूप में ऐसा नहीं दिखाया है। यही वो प्रसंग है जहाँ पुराणों के संबंध में उन्होंने कुछ टिप्पणी की है, कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। तो इसी से मुझे लगा कि शायद दोनों माधवाचार्य जो हैं, जो इस ग्रंथ के अनुवादक और टीकाकार हैं और पुराण दिग्दर्शन के रचयिता हैं, वो एक ही व्यक्ति हैं। हर जगह जैसे मैंने बताया भूमिका में भी दिया हुआ था, कई सारे निबंध ग्रंथ और पुराणों के नाम दिए गए थे कि यहाँ से लिए गए हैं। तो जहाँ पे व्रत का डिटेल समाप्त होता है वहाँ नीचे में लिखा हुआ है कि ये हेमाद्री से लिया गया, हेमाद्री में भविष्य पुराण से लिया गया ये वाला व्रत समाप्त हुआ। तो आपको मूल पुराण भी पता चल जाता है और किस निबंध ग्रंथ से इन्होंने लिया वो भी पता चल जाता है। पुराणों पे जब हमने चर्चा की है और पहले भी अन्य निबंध ग्रंथों में कई सारे जो पुराण के रेफरेंस आते हैं वो आज जो पुराण अवेलेबल है उसमें नहीं मिलते हैं। ऐसा कॉमन है और ऐसा बहुत सारे निबंध ग्रंथों में है। तो हेमाद्री में भविष्य पुराण से लिया गया, इसका मतलब ये नहीं ज़रूरी है कि वह कथा या वह श्लोक जो है वो हेमाद्री में भी मिले, वो भविष्य पुराण में भी मिले। हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है केवल हेमाद्री में मिले और भविष्य पुराण का वो जो सेक्शन है वो लॉस्ट हो गया कहीं ना कहीं। ऐसे बहुत सारे पुराणों के साथ ऐसा है। तो ये एक स्थान है जहाँ कोई पुराण या निबंध ग्रंथ का रेफरेंस नहीं आता है। यहाँ जैमिनीय के अरण्यक का रेफरेंस आता है। यहाँ जैमिनीय के अरण्यक का कहा हुआ बिल्व वर्ती व्रत उद्यापन सहित पूरा हुआ। हर व्रत में उद्यापन भी बताया गया है। ये पृष्ठ संख्या 1074 पे अनुक्रमणिका अध्याय है। तो यहाँ संस्कृत में समस्त ग्रंथ की एक अनुक्रमणिका दे दी गई है, बट इसका अनुवाद नहीं दिया गया है। इसमें अनुवादक महोदय ने कहा है कि यहाँ तक ग्रंथकर्ता विश्वनाथ जी श्लोकबद्ध व्रतराज की अनुक्रमणिका सामान्य रूप से लिखी है, पर हमने ग्रंथ के आदि में ही ग्रंथारंभ से भी पहले अनुक्रमणिका हिंदी में विस्तार से रख दी है। तो जो हिंदी में अनुक्रमणिका अभी हमने देखी थी, ये कह रहे हैं वहाँ अनुक्रमणिका हमने दे दी है, इसलिए पुनरुक्ति के लिए, रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन नहीं किया है। तो इस प्रकार से पृष्ठ संख्या 1080 पे ये पुस्तक समाप्त होती है। 1079 पे ही हो जाती है। 1080 पे एक मंगलाचरण करके उन्होंने अपनी टीका समाप्त की है श्री माधवाचार्य जी ने। तो ये थी कुछ जानकारी खेमराज श्री कृष्णदास द्वारा प्रकाशित व्रतराज पुस्तक के बारे में। व्रत और व्रत संबंधित उत्सवों के लिए एक महत्वपूर्ण निबंध ग्रंथ माना जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।